तो शंख बजाइए, आप दिन में 3 बार बजाइए। पूजन के समय में अवश्य शंख बजाइए, शंख का जो पवित्र जल है वो घर में छिड़किए, उसके सुपरिणाम आपके जीवन में आएँगे। आरंभ में क्या होगा, जो बोलते हैं ना कि शंख बजाने से कलह होता है। कलह होता है कि इसलिए होता है कि हमारे घरों में ये सब समस्या है और जो लोग कहते हैं ना शंख बजाने से कलह होता है, उनसे एक प्रश्न करना चाहिए। ये कलह होता तो है, तो होता क्यों है? और किस धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है? आप बताइए। ये प्रश्न करोगे तो वो पता चलेगा कि उनको स्वयं पता नहीं कि हाँ, किस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ। जबकि शंख बजाने के लिए धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, महापुरुष इसके लिए अनुमोदन करते हैं। उसमें प्रमाण उपलब्ध है। तो अर्थात ये है कि हमें शंख बजाना चाहिए। तो शंख को आप बजाइए, आप कितनी बार बजाइए तो कम से कम 3 बार तो शंख को बजाना चाहिए और शंख को बजाए तो बड़ा शंख हो, मैंने आपसे भी कहा, जितना बड़ा शंख रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और उसकी जो जितना आप लंबी श्वास खींच सकते हैं, किसी को हार्ट की भी जो समस्या होती है, इस प्रकार की बीमारियाँ होती है, श्वास आदि की बीमारी होती है, तो शंख बजाने से समाप्त हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी को, प्रत्येक, इसमें महिला को भी मैं सम्मिलित कर रहा हूँ, उनको शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए। विशेषकर बच्चों को शंख बजाइए। शंख बजाने से बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, उनकी जो श्वास की जो समस्या है, जो लोग कहते हैं आजकल श्वास की समस्या बहुत आ रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है, ये इसलिए कम हो रही है कि आप ये सब चीज़ें जो आपके शरीर के लिए हितकारी चीज़ें हैं, उनका त्याग करके शहर में हम लोग रहकर ज़हर शरीर के अंदर भर रहे हैं। तो इससे यदि अपने परिवार को, संतानों को, समाज को मुक्त करना है इस नकारात्मकता को, तो वापस पुनः सनातन धर्म संस्कृति की ये जो ऋषि मुनियों के द्वारा पढ़े, जो उनके हमारे शास्त्रों में वर्णित ये जो विषय हैं, ये जो ज्ञान है, इसका हमें आचरण करना पड़ेगा। केवल मानने से ही पर्याप्त उसका कोई परिणाम आपको मिलेगा नहीं।